हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज रूपांजलि और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जितने भी हायर एजुकेशन में इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी हैं सबको एक ही वीडियो में कवर करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। रफली मैंने अपने नोट्स बनाया, उसी नोट्स में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा। 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा किया जाता है। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेस्ली के द्वारा। 1813 में चार्टर एक्ट की शुरुआत पहली बार होती है। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1818 में श्रीरामपुर कॉलेज की स्थापना। 1829 में श्रीरामपुर विश्वविद्यालय की स्थापना। 1823 में माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन मिनट्स की स्थापना की जाती है। 1824 में बम्बई नेटिव एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना। 1834 में एल्फिंस्टन संस्थान की स्थापना। 1835 में मैकाले मिनट्स की स्थापना की जाती है। 1854 में वुड डिस्पैच आता है, जिसे कि मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है एजुकेशन का। मास एजुकेशन की बात इसमें की गई थी। 1857 में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाते हैं, जिनमें इसका भी क्रोनोलॉजी है। जनवरी 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय, जुलाई 1857 में बॉम्बे विश्वविद्यालय और सितंबर 1857 में मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। 1849 में बेथुन कॉलेज की स्थापना की जाती है, जो महिलाओं के लिए था। 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। 1825 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड स्थापित किया जाता है। 1882-83 हंटर आयोग। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की जाती है थॉमस रैले की अध्यक्षता में। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आता है। 1905 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना। 1917 में शैडलर कमीशन, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए आया था। 1918 में हैदराबाद उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। 1920 में कैबे की स्थापना की गई थी पहली बार यहाँ पर। 1929 में हार्टोक समिति की स्थापना की जाती है। कैबे की अनुशंसा यहाँ पर की जाती है, यानी कि इसमें संशोधन किया जाता है। 1935 में कैबे का पुनः निर्माण किया जाता है। 1934 में सप्रू समिति की स्थापना। 1937 में अबोट वुड रिपोर्ट आता है। 1937 में वर्धा शिक्षा योजना। 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट आता है। इसके बाद हम देखेंगे स्वतंत्रता के बाद जो भी कमीशंस बने थे। 1948 में राधाकृष्णन आयोग की स्थापना किया जाता है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जिसे हम जानते हैं। 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको कि हम मुदलियार कमीशन के नाम से जानते हैं। इसमें 4 प्रविष्टि भी रहती है। 63 जो रहता है ये राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से जुड़ा रहता है। जो 64 रहता है ये IIT की बात करता है। और इसमें कहता है कि जो इसकी समिति इसके लिए जो बनाई जाएंगी, 65 में इसके लिए आता है। 66 में उच्च शिक्षा अनुसंधान की बात। 1961 में भावनात्मक एकता समिति, जिसको संपूर्णानंद इसके अध्यक्ष रहते हैं। 1964-66 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, या फिर जिसे हम कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं। 1968 में त्रिभाषीय सूत्र। 1968 में पहली शिक्षा नीति आती है। 1972 में 10+2+3 को अपनाया जाता है। 1976 में समवर्ती सूची में शिक्षा को शामिल किया जाता है। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति दूसरी बार आती है। 1992 में राष्ट्रीय नीति कार्य योजना, जिसको कि हम प्लान ऑफ एक्शन के नाम से जानते हैं, POA, यह आता है। 1992 में जनार्दन रेड्डी समिति। 1990 में राममूर्ति समिति। 1993 में गणनाम समिति। 2006 में लिंगदोह समिति। 2008 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। 2009 में यशपाल समिति, जो कि उच्च शिक्षा के नवीकरण तथा पुनर्जीवन सलाहकार के रूप में कार्यरत था। 2011 में डॉक्टर अनिल काकोदकर समिति और 2012 में KB पवार समिति। यह इसमें एजुकेशन के 4 मॉडल की भी बात की गई थी कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन लोग योगदान करेंगे, किस प्रकार से कार्य करेंगे। तो ये हायर एजुकेशन के जितने भी कमिटीज़ हैं, इम्पोर्टेंट सबका एक क्रोनोलॉजी था। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से आपको
100% क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।